आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीपी वायर्स कंपनी लिमिटेड के बारे में। डीपी वायर्स का बिजनेस है, मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है स्टील वायर्स और प्लास्टिक फिल्म्स भी ये मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है। ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, पावर, एनवायरनमेंट, सिविल एनर्जी, ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सब जगह पे उनका सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रतलाम में है। एक कंपनी एक विंड पावर जनरेशन में भी जा रही है, जो कि इन लोग का दो विंड फार्म है जो कि 0.80 मेगावाट जनरेट करता है। दोनों और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 358 करोड़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 264 रुपीज़ का है और कंपनी का पी 12.4 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 90.4 रुपीज़ का है। कंपनी का आर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 28.8% का। रिटर्न ऑन इक्विटी है ROE 21.8% का। कंपनी का डेप्थ इक्विटी देख सकते हो 0.06 है, जो कि ना के बराबर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया इस साल 29 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा इस साल 21.3 रुपीज़ का। डेप्थ देख सकते हो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 7.86 करोड़ का है। कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हो, 5.27 करोड़ का है और कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया 467 करोड़ का। और कंपनी के पास ट्रेड रिसीवेबल भी है जो कि 62 करोड़ रुपीज़ का और ट्रेड पेबल 4 करोड़ का है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 26.52 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.49 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 5.42 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 3.99 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 143.55 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11.11 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.55 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर 5.58 रुपीज़ का रहा। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 184.07 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11.16 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.30 करोड़ रुपीज़ का रहा और अर्निंग पर शेयर 12.12 रुपीज़ का रहा। जून क्वार्टर जो अब भी आया है उसमें कंपनी ने सेल्स किया 142.35 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10.38 करोड़ का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.66 करोड़ का है और अर्निंग पर शेयर 7.65 रुपीज़ का है। ये कंपनी का प्राइस बढ़ते जा रहा है क्योंकि कंपनी अच्छा खासा क्वार्टर रिपोर्ट लेके आया। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं पिछले 4 साल का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 207 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ का रहा और अर्निंग पर शेयर 7.24 रुपीज़ का रहा। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 332 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ का रहा और अर्निंग पर शेयर 12.84 रुपीज़ का रहा। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 284 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ का रहा और अर्निंग पर शेयर 12.30 रुपीज़ का रहा। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 467 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 करोड़ का रहा और अर्निंग पर शेयर 17.75 रुपीज़ का रहा। अब देखो ध्यान से, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है इस साल, प्रॉफिट तो लगभग दुगना ही हो गया है और अर्निंग पर शेयर बढ़ गया पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे इस साल तो। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का प्रॉस देख लेते हैं। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आएगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में 61.53% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाया है प्रॉफिट में अपने, जो कि बढ़ते ही जा रहा है कंपनी का प्रॉफिट। रेशोज़ देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ रेशो है, पिछले 10 साल में कंपनी का एवरेज सेल्स ग्रोथ रहा 18% का, पिछले 5 साल में 24% का रहा, पिछले 3 साल में 31% का रहा और पिछले साल 112% का रहा। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 59% का रहा, पिछले 5 साल में 62% का कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ आया, पिछले 3 साल में 35% का रहा और पिछले साल कंपनी ने 77% अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया इसी साल लगभग बोल सकते हो। स्टॉक का प्राइस देख लेते कैसा मूव किया। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि 2018 में ही लिस्ट हुई है कंपनी। पिछले 3 साल में 53% के हिसाब से बढ़ा है प्राइस और पिछले साल 415% के हिसाब से बढ़ा प्राइस। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा 18%, पिछले 5 साल में 21%, पिछले 3 साल में 21% और पिछले साल मोर देन 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।